जो यहाँ पे चालू हुआ है ये लोगों की सर्विस के लिए इन्होंने बहुत मुनासिब दामों पे यहाँ पे टेस्ट्स डायग्नोस्टिक सेंटर अवेलेबल रखा है जो एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट्स बहुत कम रेट्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेडिसिन का भी मेरे ख्याल में है वो रीजनेबल रेट्स पे यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे अवेलेबल है। और इसी को प्रमोट करने के लिए हमने आज यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप मुनक़्क़द किया है जिसमें हम जो मुस्तहिक लोग हैं उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंसल्टेशन फराहम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्हें कुछ टेस्ट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रखे हैं उन पेशेंट्स के लिए जो आज यहाँ पे कैंप में आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में हर तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन चूँकि हम शोबे चेस्ट से मुंसलिक हैं तो हमारे पास तो वही जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के एसोसिएटेड पेशेंट्स हैं, अस्थमा के हो, COPD के हो या अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के मरीज़ हो, हम तो उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ पे देख रहे हैं। ओबियसली हमारा जो यहाँ पे कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आबो हवा ऐसा है जिसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी कॉमन होते हैं। वो आप अगर विंटर में देखें तो विंटर में हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस की तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम ओवरऑल देखें COPD और अस्थमा की इंसिडेंस जो है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वेदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अलावा स्मोकिंग या उसके ओवरऑल हम देखें कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। ग्रीनरी की वजह से हम देखते हैं कि पोलन का कंसनट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। तो इसमें हम देखते हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि एलर्जिक डिजीज़ की प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में या आबो हवा में हम देखें, जिसकी वजह से हमें देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ की इंसिडेंस जो है वो हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। विंटर का तो इस टाइम टुवर्ड्स एंड ऑफ विंटर हम देख रहे हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे कि स्प्रिंग का सीज़न आएगा तो उसमें पोलन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं वो राइनाइटिस के हों, वो अस्थमा के हो या बाकी एलर्जिक पेशेंट्स हो, उनकी जो बीमारी है जो है उनमें अटैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी लोगों से यही एडवाइस हमेशा रहती है कि वो कोई भी बीमारी हो, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़, वो COPD हो, वो अस्थमा हो या कोई भी एलर्जिक डिजीज़ हो, तो उसमें एज़ पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें ताकि उनकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहे और जो अटैक्स होने का अंदेशा रहता है वो विंटर में हो या स्प्रिंग सीजन में हो उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स उसी टाइम ट्रीटमेंट लेते हैं जब उनको प्रॉब्लम होती है, जब उनके सिम्टम्स आते हैं। लेकिन चूंकि ये बीमारियां अस्थमा या COPD एक कंटिन्यूसली बीमारी में मुबतला होते हैं पेशेंट्स, और जैसे शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है जिसको कंटिन्यूसली दवाई लेनी पड़ती है, तो ऐसे ही पेशेंट्स जो है वो ये अस्थमा के या COPD के पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे लेना पड़ता है ताकि उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे। लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, मुझे नहीं लगता है कि हम इससे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि हर जगह आप देखें, वो ऑफिस हो, वो अपना काम हो, वो स्टडीज़ हो, उसमें जो है इंटरनेट का काफ़ी अहम रोल है और हमारे डिजिटल वर्ल्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल बाय डिजिटल मींस। आप घर बैठे बैठे हर किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्ल्ड में जो हो रहा है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसको हम अपने लाइफ से निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका जुडिशियस यूज़ करने की ज़रूरत है। ये बच्चों में ही नहीं, बच्चों में तो ये एडिक्शन बन ही जाती है। आप देखिए अडल्ट्स या इवन एल्डरली जो अब अपने काम से रिटायर हुए होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये ज़रूरियात ज़िंदगी बन गया है, लेकिन यह है कि इसको जुडिशियस यूज़ करना है। जो जितना आपको नीड है उतना आप यूज़ कीजिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप कोई भी नेट पे आप सर्च कीजिए कोई भी चीज़, आप अगर उसको फिर कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, वो आपके दिमाग को पहचान लेता है और आपको इनक्लाइन करता है, आपको वही चीज़ दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं और उसी में आपको डीप ले चलता है, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है। लेकिन हमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि जितना जुडिशियस हमें ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए नेट चाहिए उतना यूज़ आप करें। और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं जो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं बाय डिफरेंट मीन्स,
उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अंडर द एज ऑफ 18 अगर आप सिंपल रेगुलेट करें इनका स्क्रीन टाइम और क्या कंटेंट ये वॉच कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम आप सिंपल बाय यूजिंग पेरेंटल कंट्रोल्स आप अगर बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं आप उसको अपने फ़ोन के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि उसको हम रेगुलेट करें कि वो एक दिन में कितने टाइम तक वो फ़ोन यूज़ कर सकता है, या इवन आप उसको कंटेंट वो क्या उसको देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए वो भी आप अपने फ़ोन से रेगुलेट कर सकते हैं। इसी को लोगों में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें भी इंटरनेट में अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने फ़ोन से अगर बच्चे ने ऐसी कोई वेबसाइट खोली है जो उसको नहीं देखनी चाहिए, वो अगर आपके फ़ोन से लिंक्ड है तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपका बच्चा इस गलत चीज़ को एक्सेस कर रहा है और आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही अवेयरनेस करने की ज़रूरत है हमें मासेस में, ताकि इसका इंजुडिशियस यूज़ ना हो।